बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ गुरुदेव स्वामी माधवानंद महाराज के प्रवचन, जो बड़ौदा में गुरुदेव ने 18/8/1967 में दिए थे। इतने वर्ष हो गए उनकी अमृतवाणी आप लोगों के सामने लेके आई हूं, जिसका टाइटल है मानसिक दुख मिटाने के उपाय। क्योंकि संसार में हर प्राणी अपने मन से दुखी है, तो मानसिक दुख जो हमें बाहर प्रकट नहीं होते हैं लेकिन मन में ही घुटते चले जाते हैं, वह मानसिक दुख है। और उसका उपाय है कि ये दुख कैसे मिटे। दो ही उपाय है, मानसिक दुख मिटाने के दो ही उपाय है। पहला, सहनशीलता। आजकल इंसान में सहनशील है ही नहीं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो अपनी भड़ास निकाल देगा, अपना क्रोध निकाल देगा सामने वाले के सामने। सहन ही नहीं सकता, सहन कुछ कर ही नहीं सकता वो। इसलिए सहनशील बनना चाहिए। दूसरा है स्वप्रज्ञता, मतलब अपने ऊपर भरोसा। जब तक हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बुरे भले का मनन मत करो। किसी ने हमें अच्छा कह दिया तो हम फूल गए, किसी ने हमें बुरा कह दिया तो हम अंदर ही अंदर घुटते चले गए, या क्रोध करके अपने आप को बता दिया कि हमारी औकात क्या है। मन को शिक्षा दो कि यह रास्ता हमारा नहीं है। कौन सा रास्ता? कि कोई कुछ भी कह दे, उसको अपने मन तक नहीं ले जाना। यह भी साधना में एक प्रकार का विघ्न है। इससे हमको दूर रहना चाहिए। निंदा करने वाला, स्तुति करने वाला, दोनों की ओर ध्यान ही मत दो। हमारी किसी ने निंदा कर दी, किसी ने हमारी स्तुति कर दी, बिल्कुल ध्यान छोड़ दो उसके ऊपर, दो ही मत ध्यान। क्योंकि भजन में अगर इसका चिंतन आएगा तो भी हमारे अंदर में खलेगा। गम खा लो। किसी ने कुछ कह दिया तो गम खा लो। गम खाना बड़ी चीज है। देखो जरा कोई गम खा के। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। धर्मो रक्षति रक्षित है। स्वयं प्रज्ञ बनो, पर प्रज्ञता त्याग दो। दूसरे के ऊपर आश्रित रहना त्याग दो। अपने ऊपर आश्रित रहो, अपना विल पावर बढ़ाओ। 100 में से 99 आदमी ऐसे हैं जो किसी की बात को गुप्त नहीं रख सकते। एक आदमी है, 1% ये खाली, जो हर किसी की बात को या किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मन में जगह दे देते हैं।
में से 99 आदमी बात को गुप्त नहीं रख सकते और दूसरे की बात का सत्य और असत्य का विचार करने की शक्ति नहीं रखता। अभ्यास कैसे करना चाहिए? सुनने से, मनन में, और मनन से अभ्यास में अधिक आनंद आता है। सुन ली सबकी बातें, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक हो, तो उसका मनन करो। और मनन करने से ज्यादा अच्छा है कि उसका चिंतन करो। सुनने से मनन में और मनन से अभ्यास में अधिक आनंद आता है। आत्मा ने अपने आप को सुखी और दुखी मान लिया है। किसी ने सुख दे दिया तो हमने सोचा हम बहुत सुखी है, किसी ने दुख दे दिया तो मन में आता है कि हम तो बहुत दुखी है। न हम सुखी है न हम दुखी है, ये सब अपने मन की रचनाएं हैं। वह तो शुद्ध बुद्ध नित्य स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव है सुखी रहना, मनुष्य का स्वभाव है दुखी रहना। चंचल मन आत्मा को ढक देता है। कैसे स्थित किया जाए? अपने स्वरूप में। यदि चित्त की वृत्तियां रुके तो आत्मा कूटस्थ सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होता है। यह धारणा दृढ़ करनी चाहिए कि अभ्यास के बिना संशय नहीं मिटते और आत्म साक्षात्कार में संशय रहते ही नहीं है। जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया उसे संशय रह ही नहीं सकते उसके मन में। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। उत्तम अधिकारी तो केवल मन के विकार निकालने से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो उत्तम अधिकारी है, एक तो जो उत्तम होगा उसमें विकार नहीं रहेंगे, और दूसरा उसे ज्ञान प्राप्त जल्दी होगा। मध्यम अधिकारी अधिक है, इसलिए योगाभ्यास निकाला, क्योंकि योग के अभ्यास किए बिना हमें किसी चीज का भरोसा भी नहीं होगा। आज हमारे हाथ पांव दुख रहे हैं, योग करेंगे, अभ्यास करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। हम अभ्यास ही नहीं करेंगे, योग का कहो, चाहे चिंतन का कहो, चाहे ज्ञान का कहो, चाहे वैराग्य का कहो, कोई भी अगर हम चिंतन करते हैं तो हमें अभ्यास के बिना सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए अभ्यास तो जरूर करना चाहिए। पहला कर्तव्य है संतोष करना। अभ्यास करने के लिए पहला भी कर्तव्य के संतोष करना, जो मिला उसी में सुखी रहना। संतोषानंदोत्तम सुख लाभम। विचारवान को सद्गुरु की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। हम विचार ही नहीं करेंगे, जो वस्तु हमें चाहिए सबसे पहले अपने मन में आएगा, ये वस्तु हमें चाहिए, तो विचार करना पड़ेगा।
अगर हमें गुरु की प्राप्ति करनी है तो हमें विचार करने पड़ेंगे। हमें गुरु मिले, सद्गुरु मिले, समर्थ गुरु मिले। विचारवान को सद्गुरु की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। मुमुक्षु व जिज्ञासु को सुबह जल्दी उठना चाहिए। विद्यार्थियों को भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर विद्यार्थी सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होंगे? उनकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? कोई भी कार्य करो, विचार करो। मुमुक्षु व जिज्ञासु को सुबह जल्दी उठना अनिवार्य है। उठकर विचार करो। अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध है। मन 10 दिशाओं में घूमता है। विकारों को 10 दिशाओं में बांट दिया। इसलिए 10 प्रमुख अभ्यास निकाले गए। शास्त्र पढ़ो तो गुरुमुख से, अन्यथा समुद्रवत खारा लगेगा। गुरु रूपी बादलों से पीने पर मीठा लगेगा। किताबें यथा है, हम रोज रोज इतनी किताबें नहीं पढ़ सकते। किताब पढ़ना तो उसकी खुशबू लेके छोड़ देना। और गुरु रूपी बादलों से पीने से मीठा लगता है। जैसे समुद्र क्या करता है, खारा है। शास्त्र भी बहुत है, लेकिन समझ में नहीं आते हैं। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो खारे लगेंगे, गुरु मुख से सुनेंगे तो वह मीठा लगेगा। क्योंकि गुरु हर चीज संक्षेप में बता देता है और उसका सार बता देता है। और जब सार हम समझ लेंगे तो फिर तो आनंद ही आनंद है। तो इस आनंद को बरकरार रखने के लिए ये गुरुदेव के मानसिक दुख मिटाने के जो साधन बताए हैं, आप सब अमल करेंगे और अपने मन को शांति के तह तक ले जाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।